आज की हमारी कहानी एक बहुत ही साधारण सी चीज के बारे में है, एक छाता। पर रुकिए, ये कोई मामूली छाता नहीं है। ये वो छाता है जो कभी खुला ही नहीं। और हाँ, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन उतने ही पावरफुल फीलिंग से। एक ऐसी फीलिंग जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। वो है डर। लेकिन बात सिर्फ डर की नहीं है। ये कहानी एक सिंबल के बारे में है, एक ऐसे छाते के बारे में जिसे कभी खोला ही नहीं गया। और जानते हैं, इसी एक छोटी सी बात में इस कहानी का पूरा मतलब छिपा हुआ है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। मिलते हैं एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक परफेक्ट छाता तो था, पर उसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। तो ये है कबीर। एक छोटे से शहर में रहने वाले कबीर अपनी जिंदगी बहुत बहुत सावधानी से जीते थे। शायद जरूरत से कुछ ज्यादा ही। मतलब वो हर उस रास्ते से बचकर निकलते थे जहां ठोकर लगने का डर हो, हर उस कोशिश से दूर भागते थे जहां फेलियर का जरा सा भी खतरा हो। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक नया चमकचमाता हुआ नीला छाता दिया। बहुत ही खूबसूरत था वो। और उसके साथ दी एक सलाह जो कबीर के दिमाग में हमेशा के लिए घर कर गई। उन्होंने कहा, इसे संभाल कर रखना, जब बारिश आएगी तो ये तुम्हारी रक्षा करेगा। और बस यहीं से कबीर के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। डर इस बात का कि इतनी सुंदर चीज अगर इस्तेमाल की तो कहीं टूट न जाए, खराब न हो जाए। इसीलिए वो उस छाते को अपने साथ हर जगह लेकर तो जाते थे, बिल्कुल किसी अनमोल खजाने की तरह, पर उसे खोलते कभी नहीं थे। तो इस एक डर का, इस एक सावधानी का कबीर की पूरी जिंदगी पर आखिर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। देखते ही देखते साल गुजरते गए। कबीर बचपन से जवान हो गए और जवानी से आज के दिन तक आ पहुंचे। मौसम बदले, लोग बदले, सब कुछ बदला, लेकिन एक चीज थी जो कभी नहीं बदली, वो छाता। वो हमेशा हमेशा नया का नया बना रहा, क्योंकि उसका इस्तेमाल ही कभी नहीं हुआ था। और यहीं पर एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आती है। कबीर की जिंदगी और उस छाते की हालत मानो एक दूसरे का आईना बन गए थे। जैसे छाते पर एक भी खरोच नहीं थी, ठीक वैसे ही कबीर की जिंदगी भी हर जोखिम से सेफ थी। और जैसे छाता कभी इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक वैसे ही कबीर की जिंदगी भी मानो बिना जिए ही बीत रही थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही रास्ते पर तो नहीं चलती, है ना? एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने कबीर की इस सावधानी से बनाई दुनिया को हमेशा के लिए हिला कर रख दिया। एक दोपहर की बात है। शहर में एक जोरदार तूफान आ गया। ये कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं थी। ये वो पल था जब कबीर को एक फैसला लेना था। एक ऐसा फैसला जो वो सालों से टालते आ रहे हैं। अपने खिड़की से कबीर ने बाहर देखा। लोग बारिश में भाग रहे थे, बच्चे पानी में छप छप करके खिलखिला रहे थे। वो सब उस तूफान को एंजॉय कर रहे थे, जिससे कबीर हमेशा डरते आए थे। और उस दिन जिंदगी में पहली बार कबीर के अंदर भी उस बारिश में भीगने की एक दबी हुई इच्छा जागी। और यहीं कहानी अपने सबसे इम्पॉर्टेंट मोड़ पर आती है। जब कबीर ने आखिरकार अपने डर पर काबू पाकर एक कदम उठाया, तो जो हुआ उसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने अपना छाता खोला और जैसे ही हवा का एक तेज झोंका आया, एक आवाज गूंजी, चटक। छाते की एक तीली टूट गई। जिस एक बात का उन्हें सालों से डर था, वो आखिरकार सच हो गया। छाता टूट गया। पर हैरानी की बात ये थी कि उन्हें दुख नहीं हुआ, बल्कि एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। उनका डर था कि हवा छाते को तोड़ देगी, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि टूटने से ठीक पहले उस छाते ने पहली बार वो काम किया था जिसके लिए वो बना था। उसी पल कबीर को उस छाते का और शायद अपनी जिंदगी का भी असली मकसद समझ में आया। उसका काम अलमारी में धूल खाना नहीं था, बल्कि बाहर निकलकर तूफानों का सामना करना था। और ये बात सिर्फ एक छाते पर नहीं, बल्कि हम सबकी काबिलियत पर भी लागू होती है। तो इस एक छाते की कहानी से हम अपनी जिंदगी के लिए क्या बड़ा सबक सीख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी हमारे सपनों और हमारी पोटेंशियल से जुड़ी हुई है। हम में से कितने ही लोग हैं जो अनजाने में इसी साइकिल में फंसे रहते हैं। हमें कोई तोहफा मिलता है, कोई सपना, कोई टैलेंट, फिर डर आता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए, कहीं ये टूट ना जाए। और इसी डर के मारे हम उसे इतना संभाल कर रखते हैं कि उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। और नतीजा, उसका असली मकसद कभी पूरा ही नहीं हो पाता।
तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि सपने तिजोरी में बंद रखने के लिए नहीं होते, वो तो तूफानों का सामना करने के लिए होते हैं। वो हमें चैलेंज करने के लिए होते हैं, ताकि हम गिरें और फिर से उठना सीखें। फेलियर अंत नहीं है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के रास्ते का एक ज़रूरी हिस्सा है। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, असल में ज्यादा दुख की बात क्या है? बारिश में टूट जाना या फिर कभी खुलना ही नहीं?